नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता को फेसबुक लाइव में इतने सारे लोग जुड़े हैं। कैसे झांसी की टहरौली पुलिस ने 5 साल पहले मर चुके एक व्यक्ति पे FIR लिख दी है। 2 मिनट में वो कागजन में जिंदा कर दो है। इसके बाद लोगों में आक्रोश है, खासतौर पर ब्राह्मण समाज में आक्रोश है और कितों न कितों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को निशानों बनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान डिप्टी CM रहे केशव प्रसाद मौर्य ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता डिप्टी CM है। पहला मामला गुरसराय से आओ तो अमन गोस्वामी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखोगा हो, तो अब टहरौली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के भतीजे के ऊपर मुकदमा लिखो है, जबकि भतीजे की डेथ करीब 5 साल पहले हो गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। एक और बूथ अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी हमला भाव, उनके संगे भी घटना भई। इनकी रिपोर्ट भी 13 दिन बाद लिखी गई है विधायक के कहवे के बाद। लेकिन सबसे पहले बात करें अरविंद बादल जी से कि का पूरी घटना आती टहरौली पुलिस ने का छू ऐसा करता है कि 5 साल पहले मर चुके व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लगता है। अरविंद बादल जी संगे हैं, ये बताएं पूरा घटनाक्रम कारो भाई साहब, शुरुआत कहाँ से भई ये घटना? देखिए नायक जी, घटना कुछ और थी जी, लेकिन घटनाक्रम को पूरा का पूरा बदल दिया गया है। ग्राम पंचायत बंगरा बंगरी में बंगरी के निवासी आशीष तिवारी जी 19/4/2022 को शाम को शोभाराम विश्वकर्मा के यहाँ शादी समारोह में खाना खाने के लिए गए थे। समाजवादी पार्टी के भानु प्रताप पटेल जी, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत बंगरा बंगरी के प्रधान हैं, उन्होंने और उनके गुर्गों ने खाना खाते समय आशीष तिवारी के साथ मारपीट कर दी। जब मारपीट की गांव में बंगरी में सूचना पहुंची तो बंगरी के उनके परिवार के लोग, जो शुभचिंतक हैं गांव के लोग, वहां 40-50 लोग पहुंच गए। और हम चूँकि वहाँ ग्वालियर में अपना इलाज कराने के लिए गए थे, अपनी पत्नी को लेकर के, अपने छोटे पुत्र आकाश बादल को लेकर। तो हम लगभग जिस समय घटना हुई होगी उस समय हम OPD में दिखा रहे थे। तो हमने डॉक्टर पंकज जैन जी को दिखाया, अपनी जांचें कराईं, दवा ली और वहाँ से हम जाने के बाद 4-5 होटल देखे और हम अम्बे तारा होटल में पहुँच गए। जैसे ही हम अम्बे तारा होटल में पहुँचे, हमारे पास फ़ोन आता है कि आशीष तिवारी के साथ मारपीट हो गई। हमने तुरंत के तुरंत SHO टहरौली मनोज वर्मा जी को फ़ोन लगाया। इसके बाद हमने सोचा ऐसा ना हो कि पुलिस लापरवाही करे, तो चूँकि हमने माननीय बबीना विधायक जी के साथ पूरे 8 महीने होल टाइमर काम किया भारतीय जनता पार्टी में, तो हमने माननीय विधायक जी श्री राजीव सिंह पारीछा जी को फ़ोन लगाया कि समाजवादी पार्टी के गुंडे आज भी मारपीट कर रहे हैं, सरकार बदल गई है और खाना खाते समय मारपीट हो रही। तो माननीय विधायक जी ने SHO को फ़ोन लगाया, फिर लौट के हमें फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा बादल जी चिंता नहीं करिए। बोले आप कहाँ हो? हमने कहा हम ग्वालियर हैं। बोले पुलिस पहुंच जाएगी। SHO साहब वहाँ गए, मौके पे गांव के लोग थे, आशीष तिवारी रो रहे थे। तो आशीष तिवारी से हमने कहा कि आप थाने जाइए, वहाँ पर तहरीर दीजिए और अपना मेडिकल परीक्षण कराइए। SHO साहब ने यही कहा कि बेटा तुम चिंता नहीं करो और टहरौली आ जाओ, तुम्हारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। सब घटना सुन लो। इसके बाद थाने गए, थाने के बाद आशीष तिवारी को रेफर करके गुरसराय PSC में उनका परीक्षण हुआ। परीक्षण के बाद रात में सवेरे के 3 बजे के लगभग रात्रि में वो घर लौटे। असली घटना ये है। इसके बाद क्या हुआ, SHO साहब ने साठगांठ करके केवल 4-5 लोगों में एक व्यक्ति का 151 धारा 107-16 में मुकदमा लेके रफा दफा कर दी। चूँकि जब आशीष तिवारी भी भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता है, तो हम लोग चूँकि वो हमसे रिश्ते में मौसा जी कहते हैं, तो हम लोग फिर बबीना विधायक जी के पास भी ले गए। इसके बाद हम लोग कप्तान साहब के यहाँ गए। कप्तान साहब थे नहीं, तो जो गेट पे पुलिस कांस्टेबल खड़ा रहता उसको एक प्रार्थना पत्र दिया। बोले आपका प्रार्थना पत्र पहुँच जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। इस दौरान 22 दिन के दौरान 2 थानाध्यक्ष बदल गए। मनोज वर्मा का 19 की घटना है, 21 तारीख को उनका ट्रांसफ़र हुआ। इसके बाद कोई सब इंस्पेक्टर को चार्ज दिया गया, 8-10 दिन में उनका ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद तीसरे SHO आ गए। तो माननीय विधायक जी ने तो बराबर फ़ोन किया, कप्तान साहब को भी फ़ोन किया कि भैया जब
जिसकी पिटाई हो गई है उस पर मुकदमा लिखना चाहिए। इसमें तो कोई वो है नहीं, पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये जो लेकिन हुआ क्या कि भाजपा के कुछ नेताओं को गुमराह कर दिया, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये अपने समाज को लेके गए होंगे किसी नेता के पास, हमें नेता का नाम पता तो नहीं है, उस नेता ने फोन कर दिया थाने में, और सीओ और वर्तमान जो एसएचओ हैं, सीओ साहब का तो ट्रांसफर हो गया 2 दिन पहले, तो सीओ टहरौली का जी, तो इन्होंने साठगांठ करके एक तरफी मुकदमा अरविंद बादल, मेरे बड़े भाई का पुत्र प्रशांत पुत्र शिवदयाल बादल, जिसकी 2017 में मेदांता हॉस्पिटल में मौत हो गई। 2017 में जी, 5 साल गुजरने के बाद उसको भी अभियुक्त बना दिया गया है। इसके बाद अन्य 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। 18 मई को इन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। हमें पता नहीं था, लेकिन जब कोई बात होती है तो धीरे धीरे चर्चा होती है। पता चला कि बादल जी तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा लिख रहा हो। 20 तारीख को किसी सूत्रों से हमें पता चल गया। फिर हम झांसी आए, हमने सारी अपने जो हमारे साक्ष्य और सबूत थे वो निकाले। हमने रात को ट्वीट पर सारे अधिकारियों और नेताओं को हमने चूँकि सूचना दे दी। आज संडे था, आज हम मिल नहीं पाए, कल कप्तान साहब से भी मिलेंगे। तो घटना ये थी। अब घटना में क्या है कि हम जब ग्वालियर गए यहाँ से तो टोल प्लाजा पड़ता है, फास्ट टैग लगा हुआ है, तो हमारा पैसा भी कटा, वो भी हमारी हिस्ट्री में है। जब हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया वो भी हमारे उसमें रिकॉर्ड में है। दूसरे दिन इस बालक को, जो आकाश बादल खड़ा है, इसको त्वचा संबंधी बीमारी है, तो उसको 20 तारीख को हमने त्वचा रोग विशेषज्ञ को हमने दिखाया, उसका भी पर्चा है, उसकी भी दवा हमने 1.5 महीने की ली। इसके बाद हम वहाँ से करीब, चूँकि पता चल गया कि लड़ाई हो गई, और पता चला आशीष तिवारी को उल्टा फिर पुलिस ने बैठा लिया फिर से। तो हमने अपनी पत्नी का इलाज नहीं कराया, सीधे भागे आए, और हमने थोड़ा सा धूप ज़्यादा थी तो 2 बजे के लगभग पीताम्बरा माई के दर्शन किए। वहाँ से सीधे हम लगभग 3:30 बजे सदर बाज़ार में, हम किराए के मकान से रहते हैं, वहाँ पे आ गए। 4 बजे हमें पता था कुछ निमंत्रण हमें थे, विधायक जी भी जा रहे थे, तो 4 बजे हम ओम शांति नगर पहुँच गए। माननीय विधायक जी के साथ रात में 11 बजे तक रहे। 20 तारीख तक का 21 तारीख को हम थाने में गए। थाने में दरोगा जी से हमने बात की कि इसकी क्या मदद हुई। इसके बाद हम अपने निमंत्रण चल रहे थे उसमें व्यस्त हो गए। बाद में पता चला कि हमारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया, और इसलिए मुकदमा पंजीकृत हुआ कि किसी भी तरह कंप्रोमाइज हो जाए, समझौता हो जाए। जिसकी पिटाई हुई उसने एनसीआर दर्ज कराई, मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। और इसके बाद आप गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा देखिए कि मुकदमा 22 दिन में दर्ज हुआ। और पुलिस की जे मानिए, पुलिस की जे को कहते हैं कि पुलिस से न्याय मिलना चाहिए, पुलिस ने 4 दिन के अंतराल में कोई घटना ही घटित नहीं हुई। दूर दूर तक उस जो घटना पुलिस ने दिखाई है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसके बाद भी हम लोगों पे, पूरे परिवार पे मुकदमा पंजीकृत। कितने लोगों पे मुकदमा लिखा है कुल? 8 लोग हैं, हम समेत 8 लोग हैं। इसके अलावा 2 अज्ञात लोग हैं। 2 अज्ञात जी, कुल 10 लोगों पे मुकदमा लिखा है। और देखिए कैसे लिखाया। जो जिन्होंने गवाही दी, कमल सिंह की पत्नी से जब सीओ साहब ने एक ही महिला से पूछा, जहां शादी थी उसी के सामने एक ठाकुर साहब का मकान है, तो उनकी पत्नी से पूछा कि क्यों भाई तुमने कोई घटना का पता है? उन्होंने कि हमें पता है, यहाँ आशीष तिवारी बंगरी के पंडित जी भोजन कर रहे थे, खाना खाते समय फलाने ने इनकी मारपीट कर दी। तो सीओ साहब ने कहा मंदिर पे कसम खाओगी? बोले हम अपने नाती का, दोनों लड़के हैं हमारे 2, उनका भी हम मंदिर पे सौगंध खा जाएंगे कि आशीष तिवारी के साथ घटना हुई है। फिर जिसके यहाँ शादी थी तो उस महिला से पूछा, तो चूंकि क्या है वो दमंग लोग हैं, उस गांव में उनको रहना है, तो वो महिला ने ये तो नहीं कहा कि घटना नहीं हुई, उन्होंने ये कहा कि शादी का समय था, हम अंदर थे तो हमने देखा नहीं। ये है असली घटनाक्रम। हम लोग तो ऐसे हैं कि संघर्ष कर रहे। तो जिसने बयान दिया उस पर भी मुकदमा लिखा क्या? उसके पति का
उस पे पति का जिस महिला ने बयान दिया जी, को। उसके पति पे मुकदमा लिख दिया। हाँ। आशीष तिवारी जो न्याय की गुहार लगा रहा है उस पे बेटा है उस पे मुकदमा, उसके भाई पे मुकदमा, उसके चचेरे भाई पे मुकदमा, उसके बड़े ताऊ के लड़के पे मुकदमा, पूरे परिवार पे मुकदमा, हमारे पूरे परिवार पे मुकदमा। तो हमारा दोष क्या है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है हम उसके लिए न्याय की बात करें और आज हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे लिख दिए जाएं, ये कौन सा न्याय है। इसलिए हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करते हैं कि जो पुलिस कानून के नाम पे भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने 420 तरीके से जो है हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है उनके खिलाफ भी 420 का मुकदमा। बादल जी, एक और इसमें चर्चा चल के आ रही है कि जो विपक्ष पार्टी है वो लखनऊ जाती है, भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता से मिलती है, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी, मंत्री भी हैं जी, तो वहाँ से सारा कुछ फोन गनगनाया गया टहरौली थाने में, इसके बाद आनंद फान में मुकदमा लिखे। जी देखो ऐसा है, हमें अभी कोई नाम पता नहीं है, सच्चाई है क्योंकि हमें तो 20 तारीख को घटना का पता चला। इतना जरूर हम राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो इतना हमें पता है कि कोई ना कोई इंटरनल तरीके से उनकी मदद कर रहा है। हो सकता है कोई नेता उनकी मदद कर रहा है, चूँकि हाँ है क्या कि चूँकि भाजपा के लोगों के पास जी समाज के पास गए होंगे तो उन लोगों ने वहाँ इनकी गुहार लगाई होगी, सही घटना को बताया नहीं है, नेताओं को भी को गुमराह कर दिया हो। लेकिन हमारे पास तो इनके सारे सबूत हैं कि ये समाजवादी पार्टी में किस रैली में गए। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना हमें जाति से कोई मतलब है, हमें ये है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसकी मारपीट हुई है, उस पर मुकदमा दर्ज, उन विपक्षियों पे मुकदमा दर्ज हो, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो उनके पूरे परिवार पे, हमारे पूरे परिवार पे जो मुकदमा लिखे गए हैं और मुकदमा को पूरी तरह से स्पंज किया जाए और दोषी SHO को और CO टहरौली को, अनुज कुमार सिंह को, इनकी जांच करके इनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जाए, तभी हमें लगेगा कि न्याय की सरकार है। बस मैंने चूँकि हमारी भारतीय जनता पार्टी में आस्था रही, हमने 4 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, 8 महीने हम लगातार दिन रात विधायक जी की तरह हमने काम किया। तो अगर हम पे मुकदमा लग जाएगा तो जो हमारा आम जनता से जुड़ाव है उनकी मदद हम कैसे कर पाएंगे। आज संकट में हम खुद हैं कि हम दूसरे को न्याय नहीं दिला पाए, हम खुद न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। आप लोगों की मदद से कम शासन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारे अगर एक भी शब्द झूठा हो तो हमारे खिलाफ 10 और मुकदमे लिख दिए जाएं। ये अरविंद बादल जी थे जिन्होंने टहरौली पुलिस द्वारा 5 साल पहले जो डेथ हो चुकी जिनकी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा था। इसके अलावा 8 और लोगों पर मुकदमा लिखा है। इन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि उस वक्त थे ही नहीं, और जो पीड़ित था आशीष तिवारी उसके ऊपर भी मुकदमा लिखा है। ये तमाम लोग हैं, इन लोगों से भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया लेंगे 1-1 मिनट की। लेकिन उसके पहले एक और इस सभा में डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता डिप्टी CM है, एक और डिप्टी CM है। आपके साथ भी कोई घटना हुई है? आप कौन है भारतीय जनता पार्टी में, आपका क्या पद है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष हूँ जी। बूथ अध्यक्ष जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी और उस पर पुलिस का क्या एक्शन रहा? घटना हुई 30 तारीख की रात में। 1 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी जी, 13 तारीख को सर मुकदमा लिखा उस पर। जब विधायक जी को मैंने फ़ोन लगवाया, जब मुकदमा लिखा। एक क्या है प्रशासन की मंशा, हम जी जान लगा के मेहनत करते हैं, बुराइयां लेते हैं, क्या है ये सब? क्या लगता है? एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि डिप्टी CM है एक कार्यकर्ता, फिर योगी जी आते हैं ललितपुर में कहते हैं दलाली बंद कर दो, और अब कार्यकर्ताओं के साथ जब घटनाएं होती हैं, राजनीतिक दोषपूर्ण घटना होती हैं कभी कभी, ये है पूरी राजनीतिक से प्रेरित है ये घटना जो आपने बताई महोदय। राजनीति के चक्कर में सपा भाजपा वाली। महोदय जी, महोदय जी ये है, जब चुनावी समय आता है जी तो बूथ अध्यक्ष को सबसे बड़ा माना जाता है। जो आप कहेंगे, जैसा भी कहेंगे वो होगा। जब कोई मामला ऐसा आता है तो जो बूथ अध्यक्ष से बड़े पदाधिकारी होते हैं उनसे भी पूछा जाता है जी।
आप कहिए ये सही है या गलत है। इस तरीके का व्यवहार होता है बूथ अध्यक्ष के साथ। हम कैसे माने ये सरकार हमारे साथ अच्छा कर रही है या गलत कर रही है। आपको शायद हमारी आंख भी दिख रही होगी। जी जी बिल्कुल। शकल दिखाओ, चेहरा दिखाओ। देखिए सर, पूरी आंख लाल है जी। क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना क्या? घटना ये हुई थी सर, एक हमारे बछौंदना के राजपूत जी हैं। हाँ। मैं उनके शादी समारोह में गया था। मेरे परिवार में भी शादी थी उसी दिन। हाँ। अचानक मेरे जिससे मेरी रंजिश चलती है, उन्होंने मेरा मौका पाकर मेरे पीछे आदमी लगाए, मेरी मारपीट की और मुझे मरा सामान छोड़ भी गए। ये है सर। इस घटना के बाद जब आप थाने गए, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, आपने अपने किसी नेता को, पार्टी के किसी संगठन में फ़ोन किया, किसी नेता को फ़ोन किया? सर जो ऐसा है, डायरेक्ट मैंने विधायक जी को तो फ़ोन नहीं लगाया जी। जब मुझसे बड़े जो पदाधिकारी हैं तो मैंने उन्हें बताया, वो मेरे साथ गए। लेकिन 1 तारीख को जो मैंने एप्लीकेशन दी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 10 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब मैंने विधायक जी को फ़ोन लगाया उसी दिन मुकदमा लिखा। जी है सर। यानी विधायक जी को फ़ोन नहीं लगाओगे तो मुकदमा नहीं लिखेगा। ये बूथ कार्यकर्ता थे जिसे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कहते हैं। खैर कुछ ब्राह्मण साथी भी हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे इस घटना पे। एक घटना है, एक अमन गोस्वामी की घटना है, एक राजपूत जी भी हैं बूथ अध्यक्ष। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने ब्राह्मण समाज के लिए कम से कम मुद्दे की बात रखी। जी बढ़िया। ये भैया की प्रतिक्रिया थी। ये तमाम लोग और हैं, ये साथी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो घटनाएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ? लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। देखिए, बादल जी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जी, और इनका व्यक्तित्व पूरे क्षेत्र में, एरिया में किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। और ये बड़े अफसोस की बात होगी कि जनप्रतिनिधि जो हैं ब्राह्मण समाज के हैं, उनके होते हुए भी ब्राह्मणों की जो उत्पीड़ना हो रही है वो काफ़ी निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और शासन से गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो अपराधी हैं उन पे मुकदमा दर्ज हो और जो माननीय बादल जी पे जो मुकदमा है वो जल्दी से जल्दी खारिज किए जाएं और जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। एक और साथी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। ये तमाम घटनाएं हैं, या गुरसराय की घटना हो या बादल जी के साथ घटना हो या राजपूत जी थे बूथ अध्यक्ष थे, ये घटनाएं जो लगातार हो रही हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली वार्ता का। मेरा नाम अनुराग तिवारी, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मैं सभी हिंदू हमारे भाई हैं, वो राजपूत जी हों या बादल जी हों, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वो हमारा अपना है। किसी के साथ भी जो घटना हुई है, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का दोष है। एक 5 साल जो बच्ची का पे रिपोर्ट लिखी है तो उसकी डेथ 5 साल पहले हो चुकी है। तो एक सीधा दिखा रही है कि कितनी लापरवाही है। पुलिस ने जांच भी नहीं की और सीधा मुकदमा दर्ज कर दिया। कैसे हो सकता है? इन दोषी पुलिस वालों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनकी मदद, हमारी मदद एसएसपी साहब करें। बहुत बढ़िया। ये हैं भैया भी बताएंगे। 5 साल पहले जिसकी डेथ हो जाती है, झांसी की टहरौली पुलिस उस पर ही मुकदमा लिख देती है। आपका क्या कहना है? ये तो भैया ये शासन का लापरवाही है। जांच ही नहीं, निपक्ष जांच नहीं, उस पर मुकदमा लग गया। 5 साल पहले जो व्यक्ति मर गया उसे काजकों में जिंदा कर दिया। ये तो पुलिस की सफल लापरवाही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए एक यही स्रोत है कि आप लोगों के द्वारा हमारी बात लखनऊ तक जाती है, पर यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम भी बहुत परेशान हैं भाई। हमारा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत है और हम बिलोंग ही चिरगांव करते हैं, चिरगांव में रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि चुनाव आते हैं तो एक दूसरे की चलो बुराई भलाई होती है, उस बुराई भलाई में हम लोगों को ऐसा है कि मरना हो जाता है। बच्चे नहीं पाल पा रहे, लेकिन हम पे भी झूठे केस लगा दिए गए हैं। 452 लगा दिए, SC ST लगा दी है। रोज आके हमें लोग परेशान करते हैं। जो हम पे SC ST लगा है वो एक सपा का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है, जिला पंचायत सदस्य रहा है वो। आज भी सपा का ही आदमी है भाई, लेकिन पार्टियों से कुछ नहीं लेना देना नहीं। लेकिन हम आए कि हमारी जाति राजपूत है, हम कुछ करें ना करें, लेकिन जाति पे कहा जाता है कि बीजेपी वाले हैं। इस पे हम पे केस लगा दिए गए। हमारे 2 बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं। इसके बाद भी हम पे केस लगे हैं। पुलिस आतरे चौतरे हैं, परेशान करती है। हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। एक आप ही मीडिया वाले हो कि हम अपनी बात यहाँ से कह के शायद हमारी कोई सुनवाई हो, तो आप लोगों के सुना के चलो यहाँ पे आप लोग हो तो हम चले आए। ये भी एक भाजपाई हैं, ये भी अपनी दुर्दशा बता रहे हैं। ये भैया जिन पे आरोप लगा रहे हैं बादल जी, वो सपा के नेता हैं, इनकी भी चुनावी रंजिशन जिन पे आरोप लगा रहे हैं,
ये भी सपा के किसी पूर्व जिला पंचायत सदस्य पे आरोप लगा रहे हैं। ये तमाम लोग हुए हैं। ये चाचा, ये जो घटनाएं हो रही हैं, हम तो भैया खुद ही जय के शिकार हैं। हाँ, आप भी शिकार हैं। बिल्कुल शिकार रहेंगे। और भैया की तो अब तुम इतनी कहानी और का हो सकता कि 5 साल पहले जिस बच्चे की डेथ हो गई हुई, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि उसके खिलाफ भी मुकदमा लिख जाए। सपा वाले का है, इनके रिश्तेदार हैं का, उनके खिलाफ में मुकदमा नहीं दर्ज कर सका तो कम से कम दूसरे आदमी को संतुष्टि तो करा दो भाई। सही बात है। हम भी शिकार हैं समाजवादी की। ये पूरा सिर फटा है, ये सर्जरी है। हाँ। लेकिन आज तक कुछ नहीं है। दरोगा जी ने मुचल कर लेकर सबको छोड़ रखी। सब कौन दरोगा जी ने मुचल कर लेकर छोड़ रखी। कहीं ना कहीं जो रंजिश के अपनी भी भाजपा ही है। फिर चुनाव में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे तो सब मीठा मीठा लगता है और मीठा जहर है ये। अब और कोई कुछ कहना चाहता हो ऐसे मुद्दे पे, कोई कुछ बोलना चाहता हो, आप बोलेंगे भैया? आपको क्या लगता है भाई साहब? हम बोल नहीं पा रहे। अच्छा, प्रॉब्लम है कोई? ये भैया और हैं, ये भी कुछ बताएंगे। जी भैया। धन्यवाद यश तिवारी जी आपको जी, जो कि आप हमारे लोगों के बीच में आए हो हम लोगों की समस्या सुनने के लिए। जी। बस अपनी बात को 2 शब्दों में विराम करेंगे। जी। अपना कहना यह है कि हमारे क्षेत्र के माननीय बादल जी जो हैं, जो समाज सेवी हैं, जिन लोगों को हम जैसे लोगों की इनसे आस्था है और इनसे सही अपेक्षा है कि अगर कोई समस्या आती है तो ये मैसेज हम अपने पदाधिकारी मान लो या सपोर्ट के लिए कुछ भी बड़े नेता मान लो, हम लोगों के यही है सब कुछ। आज ये सुरक्षित नहीं है तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात ये है, माननीय जी अगर अपने राजीव सिंह पारीक्षा अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज हो सकता था कि बादल परिवार को मतलब जेल के अंदर होता। जो उनका धन्यवाद करना चाहते हैं विधायक जी का। और बस आगे ये अपेक्षा करेंगे अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हुई, इसमें निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे चल के इसको आंदोलन का रूप देंगे और ज़रूरत पड़ी तो माननीय योगी जी के लखनऊ आवास तक हम लोग जाएंगे। ये ब्राह्मण समाज की आवाज़ है। ये तमाम लोग थे, इन लोगों से बात की, कई पीड़ित भी मिले इस दौरान, उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी और बादल जी ने पूरा घटनाक्रम बताया शुरू से लेके एंड तक के जो घटना हुई है उस समय ये कहाँ थे, इसके बाद क्या हुआ। हालांकि खुलकर नाम बताने से थोड़ा झिझक रहे हैं, कौन से नेता के पास कौन लोग गए, और कहीं ना कहीं इसमें जातिगत राजनीति भी देखने को मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक जाति के लोग अपनी जाति के नेताओं के पास पहुंचते हैं, पहले समाजवादी पार्टी का काम करते हैं, ये भाई साहब ने ही बोला है। इसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के पास जाते हैं, वहाँ से फ़ोन घनघनाए जाते हैं और आनन फानन में पुलिस कुछ भी लिख लेती है दबाव में, कुछ भी मतलब जिसकी डेथ 5 साल बाद हो गई है उसके ऊपर भी मुकदमा लिख लिया, जो ग्वालियर में इलाज करवा रहे हैं उनके ऊपर भी मुकदमा लिख लिया, बूथ अध्यक्ष जी हैं इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है पुलिस। ये चल के आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद की जा रही थी कि एक बार फिर सरकार आएगी, फिर तमाम जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं पुलिस प्रशासन को टाइट किया जाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही एक के बाद एक लगातार मुकदमे लिख रहे हैं तो ऐसे में फिर जनप्रतिनिधियों को भी सोचना पड़ेगा, एक बार फिर से पुलिस की तरफ देखना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ देखना पड़ेगा। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।